चैप्टर 68। यह उसकी पहली डेट थी और उसके दोस्त उन दोनों का पीछा करके उन्हें परेशान कर रहे थे, वो भी बहुत चालाकी के साथ। सिया ने राघव का सच सुनकर उस से और कुछ नहीं पूछा और प्राइवेट रूम की ओर बढ़ गई। वही राघव के एक दोस्त जिसका नाम ऋषभ है, उसने अपने साथ से कहा, उसने हमें देख लिया है। क्योंकि उसने राघव को प्राइवेट रूम के बाहर खड़ा हुआ सिया के जाने का इंतजार करते हुए देख लिया था। जिस पर उसके दूसरे साथी जिसका नाम अर्नव था, उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा, तुम्हें क्या लगता है हम उसे छुप सकते हैं? जिस पर ऋषभ ने कहा, चलो हमें यहाँ से भागना चाहिए। जिस पर वापस अर्नब ने कहा, तुम कब बड़े होगे ऋषभ, हम उससे अब नहीं भाग सकते। ये कहकर वो भी अपने माथे को रगड़ रहा था और तूफान का इंतजार करने लगा। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर वह दोनों पीछे मुड़कर जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए कहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है राघव, तुम भी यहाँ हो? मैं और अर्नव बोर हो गए थे, इसलिए हम कुछ फन करने के लिए मुंबई आ गए। हमने तुम्हें फ़ोन भी नहीं किया था और अचानक तुम मिल गए, ऋषभ ने हंसते हुए कहा, और अर्नव के पैर पर पैर मरते हुए उसे बोलने का इशारा किया। आप मुंबई में रह रही हूँ और वापस नहीं आई, इसलिए हम देखना चाहते थे कि यहाँ मुंबई में ऐसा क्या है जो आपको रोक रखी है। राघव ने उन दोनों को घर के देख फिर कर की ओर देखा और कहा, सिर्फ तुम दोनों, बाकी अंशुमन अधिराज कहाँ है? जिस पर ऋषभ फिर से हंसते हुए बोला, उनके पास हमारी तरह उतनी आज़ादी नहीं है कि वे दोनों कहीं भी आ जा सके। पर राघव तुम्हारे साथ जो इंसान, ऋषभ ने सिर खुजलाते हुए कहा। उन्होंने इतना करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं की थी कि वे उस इंसान को देख पाए। उन्होंने दूर से ही उसे देखा था। वैसे भी वह राघव के मामलों में हाथ डालने से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे राघव किसी पर अपना उधर नहीं छोड़ता, बदला जरूर लेता है। फिर भी वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि राघव आखिर किसको डेट कर रहा है। ऋषभ की एक्साइटमेंट देखकर राघव मुस्कुरा दिया। वही ऋषभ समझ गया कि उसे राघव कुछ भी नहीं बताया। तभी राघव ने कहा, अपनी एक्साइटमेंट अपने पास तक रखो, और मुंबई उतनी भी अच्छी जगह नहीं है जितना तुमने सोचा है, इसलिए जल्दी वापस चले जाओ। इतना कहकर राघव उन्हें पीछे छोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। आज उसकी और सिया की डेट थी और उसने किसी को भी इसमें खलल नहीं डालने दिया। इस जाते देखने के बाद ऋषभ ने कहा, ये तो बिना कुछ बताए ऐसे ही चला गया। ऋषभ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब तक उसने राघव को अपनी नज़रों से दूर होते हुए नहीं देख लिया। वह रात भर ड्राइव करके मुंबई आए थे और राघव ने उन्हें यूं ही लटका कर छोड़ दिया। ऋषभ ने कहा, राघव सच में जंगली है, वो हमसे अब प्यार नहीं करता। जिस पर अर्नब ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। जिस पर ऋषभ चौंक गया। राघव ने कहा, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? तुम तो सच में ब्रेव हो यार। अरे हमें भी तो खाना खाना है, हमें भी भूख लगी है, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव की बात समझते हुए ऋषभ ने तुरंत उसका पीछा किया। अर्नव सही था, उन्हें खाना था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह उनकी समझ से परे था। दूसरी ओर सिया भी मेनू देख रही थी जब तक राघव भी वापस आ गया। राघव को देखकर सिया ने पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? जिस पर राघव ने कहा, हाँ, अभी अभी कुछ पुराने दोस्तों से मिला। क्या तुमने खाना ऑर्डर कर दिया है? सियाली सिर हिलाया और उसे मेनू बताया और पूछा, क्या तुम कुछ और भी मंगवाना चाहते हो? इतने दिन साथ रहने के बाद वे दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद अच्छे से समझ गए थे। राघव ने बेटे को ऑर्डर बताने से पहले उसमें एक स्वीट डिश भी ऐड कर दी। उसने देखा कि सिया को स्वीट का बहुत शौक है, लेकिन वह हमेशा खुद को कंट्रोल रखती है। जब भी वह मीठा खाती है उसकी आंखों से सेटिस्फेक्शन झलकता था। बेटा जल्दी ही खाना लेकर आ गया। अब रेस्टोरेंट में एक प्यारा सा माहौल और बढ़िया खाना था जो रोमांटिक माहौल क्रिएट कर रहा था। हालांकि उनकी बातचीत का सब्जेक्ट इस माहौल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। सिया राघव के साथ अपने एक्सपेरिमेंट पर बात कर रही थी जो उन दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। एक और तो एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट ही भी लास्ट स्टेप पर अटकी हुई थी। जिस पर राघव ने उसे अश्योरेंस किया, डॉन ती वरी, यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं किसी को इसको देखने के लिए जल्द ही ढूंढ लूंगा, अभी हमारे टाइम है। जिस पर सिया ने कहा, टाइम काफी कम है। सिया दवा की सेफ्टी पर पूरी तरह एश्योर थी।
उसके अकॉर्डिंग अगर क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तक वो इस दवा का इस्तेमाल वो अपनी दादी पर कर सकती थी जिससे उनका इलाज हो सकता था। वैसे शिवान ने भी अप्लाई प्रोसेस शुरू कर दिया है। वह थोड़ा जल्दी में है और उसके प्रोफेसर की हेल्प से रिव्यू जल्द ही पास हो जाएंगे और अगर सब ठीक रहा तो नेक्स्ट वीक तक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी फील्ड था जिसने कई बिजनेस का ध्यान अट्रैक्ट किया था और मार्केट में हलचल मच दी थी। राघव की ये बात सुनकर सिया हंसने लगी और बोली, मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। सच में वो बहुत ढीला है। ये देखकर कि वह तैयार थी राघव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ईमानदारी से कहो तो वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जो हर कोई उसे परेशान करता था। वो उन्हें जवाब देगी, गलत साबित करेगी, खासकर कि मल्होत्रा परिवार। वह जानना चाहता था कि जब भी सिया की असली कैपेबिलिटी देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या तब भी उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। दूसरी ओर, क्या वह बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहे हैं, मैं अभी तक क्यों नहीं आया। ऋषभ और अर्नव ने अपना खाना खत्म कर लिया था। वे दोनों काफी देर से कर में राघव के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसे देख अर्नव ने कहा, चलो चले। अपना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उनके पास आज का ही दिन था जिसमें वह मुंबई घूम सकते थे। हालांकि ऋषभ जाना नहीं चाहता था, फिर भी वह राजी हो गया। जैसे ही वह दोनों जाने वाले थे उन्होंने देखा कोई राघव की कर के आसपास घूम रहा है, जिसे देखकर ऋषभ की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और वह दांत पीसते हुए बोला, किसमें हिम्मत है राघव से उलझने की। ये कहकर वो कर से निकल गया और अपना माथा रगड़ते हुए बोला, जो भी है बहुत बोल्ड है। दूसरी ओर राघव और सिया लगभग 2 घंटे तक उसे प्राइवेट रूम में अपने टॉपिक को लेकर बात करते रहे। वे अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकल ही थे कि किसी ने राघव को आवाज दी। राघव ने जब अपने सामने खड़े ऋषभ और अर्नव की ओर देखा तो उसकी भौहें तन गई, लेकिन उनके हवा देखकर उसकी आंखों की झुंझलाहट गायब हो गई। उसने सिया से कुछ कहा जिसमें सिर हिलाया और कर की ओर चल दी। बस इतने ही समय में ऋषभ और अर्नव ने सिया को अच्छी तरह से देख लिया। वह अट्रैक्टिव थी और शांत थी, लेकिन राघव के साथ उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे ये राघव के टाइप की थी भी या नहीं। वह दोनों ज्यादा देर तक सिया को नहीं देख पाए क्योंकि राघव उनके पास जल्द ही पहुंच गया और उससे पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। जिस पर ऋषभ ने अर्नब को देखा और कहा, अभी हमने कुछ बेवकूफों को तुम्हारी कार से छेड़छाड़ करते पकड़ा है। ऋषि आह ने अपनी जेब से एक पाउडर निकाला और कहा, उन्होंने ये पाउडर तुम्हारी कर में डालने की कोशिश की और मैंने पता किया, इसके लिए तुम्हें सालों जेल में रहना पड़ सकता है। ऋषभ के हाथ में उसे पाउडर को देखकर राघव की आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, कहाँ है वह लोग। जिस पर ऋषभ ने कहा, हमारी कर में। ठीक है, उन पर नजर रखना, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, राघव नहीं जाने से पहले कहा। ऋषभ और अर्नव एक दूसरे को देखते रहे और बोले, चलो चलें, अब हमें अपना काम करना है। जिसने ये गड़बड़ करने की कोशिश की उसे नहीं पता था उन्होंने किस जल्लाद से मुसीबत मोल ली ही है। वही इन सब से अनजान सिया आज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। इतनी में राघव आ गया और उसने पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कुछ दोस्त मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए मुझे उनकी हेल्प करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, राघव ने कहा। वह नहीं चाहता था कि सिया सच जाने कि उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि सिया अभी अभी उनके रिश्ते को एक टेस्ट के लिए राजी हुई है। वो उसे डराना नहीं चाहता था। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे भी दादी से मिलना है, काफी टाइम हो गया है उनसे मिले। ठीक है, तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया हूँ। इतना कहकर राघव ने कर स्टॉट की और अस्पताल की ओर मुड़ गया, लेकिन वह दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रास्ते में उन्हें कुछ पुलिस वाले ने रोक लिया। वो लोग रास्ते में आने जाने वाली सभी कारों को चेक कर रहे थे। सिया ने कहा, लगता है कुछ हुआ है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं। जिस पर राघव ने बेपरवाही से कहा, हम लगता है वो किसी भगोड़े को ढूंढ रहे हैं। सिया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राघव की कार की चेकिंग भी हो गई और वो लोग आसानी से निकल गए। सिया को हॉस्पिटल ड्रॉप के बाद राघव ने अर्नव को कॉल किया और पूछा, तुम लोग कहाँ हो। थोड़ी देर बाद वह अर्नव की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। ये जगह एक गोडाउन जैसा था।
जिसके आसपास जंगल था। ऋषभ और अर्नव पहले से ही वहां एक सोफे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राघव वहां पहुंच ऋषभ ने उसे एक सिगरेट जलाकर दी, लेकिन राघव ने नहीं ली और डायरेक्ट पूछा, क्या? उन्होंने कुछ बताया? जिस पर ऋषभ ने कहा, हाँ, राहुल ओबरॉय नाम के आदमी ने उन्हें भेजा है। ऋषभ ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, क्योंकि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था, जिसे उसने अनदेखा कर दिया। आमतौर पर ऋषभ अपना हाथ गंदा करना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज फिर बिना किसी बैकअप के मुंबई भाग आए थे, और वह राघव को ऐसा करने का रिस्क नहीं लेने दे सकते थे, वरना राघव तो उस आदमी को जन से ही मर देता। राहुल ओबरॉय, राघव ने नाम बड़बड़ाया और याद करने लगा कि वो कौन है। राघव राहुल ओबरॉय से कभी नहीं मिला था, लेकिन आरव के जरिए उसे जानता जरूर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल और उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगी। तभी अर्नव कहा, मैंने पता लगाया है। राहुल ओबरॉय कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो बेहद गंदा और घिनौना आदमी है, और मुंबई में काफी नाम है उसका, और वो तुम्हें जेल जाते हुए देखना चाहता है। अर्नव ने अपनी हंसते हुए कहा। अर्नव पहले ही राहुल ओबरॉय की हिस्ट्री पता लगा चुका था। वो जानता था कि राहुल ओबरॉय को राघव से क्या प्रॉब्लम है, और वो उसे जेल क्यों पहुंचना चाहता था। तभी राघव ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, अच्छा लगता है, उसे जेल काफी पसंद है न? तो चलो फिर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। राघव की इस बात पर अर्नब और ऋषभ एक दूसरे को देखने लगे और मन में बोले, राहुल ओबरॉय ने साक्षात यमराज को छेड़ दिया है। अगले ही पल राघव ने ऋषभ से कहा, अब से राहुल ओबरॉय तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस पर ऋषभ ने हाँ करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। अब क्या करेगा राघव जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।